हमारा आज का जो प्रोग्राम है, चूँकि बहरीन का जो यौमुल वतनी है उसकी मुनासबत से है। बहरीन जहाँ हम रहते हैं ये बेशुमार तहजीबों से होता हुआ गुजरा है और यहाँ पर बड़ी अपनाइयत पाई जाती है। अगर आप देखें, शायद आप लोगों ने और भी मुल्कों का सफर किया हो और मैं भी इस तजुर्बे से गुजरा हूं। बाकी मुमालिक की बनिस्बत बहरीन में अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको अजनबियत महसूस नहीं होती। ये अल्लाह ताला की तरफ से करम है बहरीन के ऊपर। और मैं फर्स्ट टाइम जब मैं बहरीन में आया तो हिद में मैं आया था और यकीन जाने के मुझे एक अजीब सी उनसियत फील हुई, यहाँ पर एक अजीब सी मोहब्बत महसूस हुई। यहाँ पर मैं बाहर भी रहा, दूसरे ममालिक में भी रहा, लेकिन इस तरह की उनसियत और मोहब्बत मुझे वहां महसूस नहीं हुई। तो एक कि यहाँ ये चीज जो है ये बड़ी अच्छी है और शायद यहाँ के रहने वाले जो हैं वो अच्छे हैं, इसकी वजह से ये चीज यहाँ पाई जाती है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बड़ा हाई लेवल का एटीट्यूड पाया जाता है, घमंड यानी दौलत का नशा, तो वो यहाँ पर आप लोगों के अंदर नहीं देखेंगे। इनकिसारी इनमें पाई जाती है, आजिज़ी इनमें पाई जाती है, मोहब्बत से मिलते हैं और अपनाइयत का रिश्ता है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को कायम और दायम रखे। और ये आज से नहीं है, बहरीन की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। यहाँ की एक तहजीब है बहरीन की, ये आली पोट्री जो है, आली में एक तहजीब है, मट्टी से जो बर्तन बनाते हैं, मट्टी से बर्तन बनाने की एक तहजीब, बड़ी पुरानी तहजीब है। कोई तकरीबन 3000 साल कबल मसीह की वो तहजीब है। सामरी दौर में उस तहजीब को बड़ा उरूज हासिल हुआ, उसे डेलमन ईरा कहते हैं, डेलमन ईरा। आपने सुना होगा कि बहरीन का एक नाम जो है वो डेलमन था, डेलमन। तो वो डेलमन तहजीब जो है वो वही तहजीब है जो तकरीबन 3000 कबल मसीह से चली आ रही है। तो वो ये पोट्री वगैरह का काम उस तहजीब में होता था, मट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, अपने यहाँ भी बनते हैं मट्टी के बर्तन। और यहाँ पर बाकायदा एक तहजीब थी और उस तहजीब को बहरीन गवर्नमेंट ने आज तक कायम रखा हुआ है, यानी अपनी पुरानी तहजीब जो है उसकी हिफाजत की है इन लोगों ने, उसे ज़ाया नहीं किया और वो तहजीब आज तक मौजूद है। अगर कोई देखना चाहता है तो आली में जाए, वहां पर बाकायदा इन्होंने वहां एक जगह बनाई हुई है, वहां पर ये चीज मौजूद है, ये पोट्री बर्तन जो बनते हैं मट्टी से ये मौजूद हैं। बाद में इस तहजीब ने मजीद तरक्की की और इन्होंने पीतल के बर्तन भी बनाना शुरू किए, दूसरे बर्तन बनाना शुरू किए और बाकायदा उनकी तिजारत वगैरह भी शुरू कर दी। तो ये बड़ी पुरानी तहजीब है बहरीन जो है ये, यानी बहुत पुराना मुल्क है बहरीन। तो कई तहजीबों के जेरे असर रहा बहरीन पुराने वक्तों में, कई तहजीबों में, उसमें डेलमन तहजीब है। और फिर इसी तरह ये डेलमन तहजीब के बाद जो है यूनानी दौर की एक तहजीब है जिसे टाइलोस कहते हैं। आपने सुना होगा कि बहरीन जो है इसका एक नाम टाइलोस भी है। तो टाइलोस जो है ये यूनानी तहजीब है, इसके भी बहरीन में बड़े असरात थे, टाइलोस तहजीब जो थी उसकी भी। डेनमार्क से एक वफ्द आया था बहरीन में और उन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया। ये आली पोट्री जो है वहां पर वो लोग गए थे और वहां पर उन्होंने रिसर्च की
تو उनका भी कहना है कि ये डेलमन दौर से पहले से, यानी डेलमन दौर जो था इस दौर से पहले से ही बहरीन जो है वो मट्टी के बर्तन बनाने में बड़ी महारत हासिल कर चुका था, यानी बड़ा फेमस हो गया था इसमें। और लेटर ऑन इसमें मजीद तरक्की हुई और इन्होंने तिजारती बेस पर भी इसको किया, दूसरे बर्तन भी बनाए। तो यूनानी तहजीब के असर में जो बहरीन रहा, तो उस वक्त बहरीन का जो दौर था, जो इरा था, वो टाइलोस दौर कहलाता है, टाइलोस दौर। बहरीन जो है शुरू से ही इक्तसादी तौर पर बहुत बेहतर पोजीशन में रहा। क्यों? कि यहाँ के लोग जो है वो बड़े मेहनती थे, लगन से काम करने वाले लोग थे। तो इन लोगों ने यहाँ मेहनत की और उस मेहनत के नतीजे में ये इर्द गिर्द के जो ममालिक थे उनमें इन्हें बड़ी पजीराई हासिल हुई। और लोग जो है वो यहाँ तिजारत की गर्ज से आते थे, मशरक़ अक़सा से आते थे, हिंदुस्तान से लोग यहाँ तिजारत की गर्ज से आते थे। और बहरीन चूंकि यहाँ पर मीठा पानी जो है बड़ी वाफर मिकदार में मौजूद था, यहाँ मीठे पानी के चश्मे थे उस दौर में। और मीठे पानी, आपको पता है कि मीठा पानी हो तो ज़राअत जो है उसके बड़े मौके होते हैं। तो उसकी वजह से ज़राअत में भी इन्होंने बड़ी तरक्की हासिल की हुई थी उस दौर में, कि मीठे पानी के चश्मों की वजह से इन्होंने काश्तकारी शुरू की, इन्होंने बागात लगाए। यहाँ पर अनार बड़ी वाफर मिकदार में होता था, यहाँ ये ऑरेंज वगैरह जो है ये बड़ी वाफर मिकदार में उस दौर में होते थे। और यहाँ तक के गंदम वगैरह काश्त करते थे ये लोग, मीठे पानी होने की वजह से। और बहरीन में आज भी अगर आप हुनैनिया की तरफ जाते हैं, हुनैनिया का जो कब्रिस्तान है, तो उसके बिल मुकाबिल आज भी आसार कदीमा ने उसको महफूज करके रखा हुआ है। मीठे पानी का एक वहाँ चश्मा था जिसे इन्होंने महफूज करके रखा हुआ है, आज भी वो मौजूद है। और भी बहुत सारी जगहों पर बहरीन में मीठे पानी के जो पुराने चश्मे थे वो निशान के तौर पर हैं। और यहाँ जो समंदर है बहरीन का, समंदर के अंदर भी मीठे पानी के चश्मे थे। यहाँ बहरीन के समंदर के अंदर भी मीठे पानी के चश्मे थे। आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर समंदर के अंदर मीठा पानी मौजूद है। और पुराने वक्तों में लोग जो है वो समंदर के अंदर से भी मीठा पानी जो है वो भर के इस्तेमाल करते थे। ये कुदरती अल्लाह ताला का करम था इस मुल्क के ऊपर कि इस तरह की नेमतों से अल्लाह ताला ने बहरीन को नवाजा। यहाँ की तिजारत में लोगों ने काफी मेहनत की। और ये लोग जो है दस्तकारी जैसे मैंने ये बताया कि मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन और इस तरह की चीजें बना के तिजारत करना उनकी। उसके साथ साथ ये माहीगीरी में भी बड़े माहिर थे। माहीगीरी यानी मछली का शिकार करना, तो मछली जो है वो पकड़ते थे। समंदर से जो इनकी सबसे बड़ी तिजारत जो इन्हें हासिल हुई वो थी जो जूल्स, जो पर्ल जो है वो समंदर से निकालते थे। तो जब इन्होंने जिस पर काम शुरू किया तो उस वक्त इनकी मैशत जो है वो बूम पर आ गई, वो बड़ी मजबूत हो गई मैशत इनकी। और इन्होंने अच्छे तरीके से कमाना शुरू कर दिया और तिजारत के बेहतरीन मौके लोगों को हो गए। और दूसरे इलाकों से मिस्र, इराक, शाम, यमन, इधर से लोगों ने फिर यहाँ आना शुरू किया, इनके साथ जो है वो ट्रेडिंग वगैरह जो है शुरू कर दी। बहरीन जो है ये मुख्तलिफ तहजीबों के असर में रहा, लेकिन जब यहाँ पर तजारत के मौके जो है वो बढ़ना शुरू हो गए तो यहाँ पर दूसरे ममालिक से अरब ने आके आबाद होना शुरू किया। तो यहाँ की जो मकामी आबादी थी, जैसे मुख्तलिफ मज़हब के लोग थे, तो उन पर अरबों की अक्सरियत हो गई यहाँ पर, क्योंकि अरब जो हैं वो ज़्यादा मेहनती निकले और उन्होंने ज़्यादा इस तरफ तवज्जो दी। और यहाँ तिजारत के मौके और मीठे पानी की वजह से काश्तकारी और बागात जो है ये वाफर थे, तो यहाँ आकर अरब कबाइल जो है वो आबाद होना शुरू हो गए।
उस वक्त बहरीन जो है इसके पास 4 बंदरगाहें थी। आप इनकी तरक्की का अंदाजा लगा लें कि 4 बंदरगाहें थी उस दौर में बहरीन के पास। एक उसको खत कहते थे, दूसरी दारेन, और तीसरी जो है वो जवासा के नाम से थी, और एक हजर जो है हजर जो है ये उस दौर में बहरीन का दारुल हुकूमत होता था, कैपिटल था ये बहरीन का, हजर। तो ये 4 जो है ये बंदरगाहें थी जहां से मुख्तलिफ ममालिक के जहाज जो है वो आकर लंगर अंदाज होते थे तजारत की गरज से। बहरीन में सबसे पहला सहाबी जो है वो आला अल हज़रमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये बहरीन में आए। ये मुतक़द्दिमीन इस्लाम कबूल करने वालों में से हैं। तो ये जो है ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने बहरीन का विजिट किया, बहरीन का दौरा किया एज ए मुस्लिम। इनका ताल्लुक जो है अब्दुल शम्स जो है उसके लिए हलीफ थे, उस कबीले से था, और उसके हलीफ थे उस कबीले के, यानी उनके इत्तेहादी थे ये। तो ये आला हज़रमी जो है इनके ख़ानदान का जो ताल्लुक है वो यमन से था। तो बहुत पहले ये लोग जो है वहाँ से हिजरत करके मक्का में आबाद हो गए थे। ये वहीं पर पैदा हुए आला हज़रमी, और वहीं पर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। और देखें इनका एजाज देखें कि 17वीं जो सदी हिजरी थी उसमें फारस के खिलाफ जो जिहाद किया गया, उसमें जो बहरी जहाज भेजा गया था उसके ये कमांडर थे 17वीं सदी हिजरी में। ये आला हज़रमी जो हैं ये उसके कमांडर थे उस वक्त। और यही वो सहाबी हैं। और भी लोगों को इसके ऊपर जो है तायनात किया गया, लेकिन आला हज़रमी जो है तबक़ात इब्न साद ने तबक़ात अल कुबरा में इसका जिक्र किया है। वो कहते हैं कि आला हज़रमी जो हैं इन्होंने पहली मर्तबा बहरीन से जो खराज यानी ज़कात इकट्ठी की थी वो तकरीबन 80,000 दिरहम थी उस वक्त, 80,000 दिरहम। और बहरीन से जो खराज जाता था मदीना, और उसकी वजह से इस्लाम को बड़ी तक़वियत मिली। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये 80,000 का खराज जो है ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था और बहुत बड़ी सपोर्ट थी इस्लाम को। तो बहरीन से ये इकट्ठा करके इन्होंने वहां मदीना भेजा। बहरीन का चूंकि अरब ममालिक के साथ राब्ता था, तजारती राब्ता भी था, तो यहाँ लोगों की आमदो रफ्त थी। तो सबसे पहले जो है कबीला था यहाँ पर अब्द कैस। ये कबीला जो है ये वो कबीला था जिसने बहरीन में इस्लाम की बुनियाद रखी, अब्द कैस ने। इस कबीले के एक बुजुर्ग ने जो है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना और इस्लाम की दावत के बारे में सुना, तो यहाँ से इस कबीले ने एक शख्स जो है उसको एक वफ्द के साथ एक खत दे के भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और वो शख्स जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गया और वहां से वापस आए तो वो अमर बिन अब्द कैस उनका नाम था। तो वो खुद मुसलमान हो गए, जब वहां गए तो खुद मुसलमान हो गए। और वापस आकर उन्होंने अब्दुल्ला अल अशज इनको जो है इस्लाम की दावत दी। ये गालबन शायद किसी कबीले के या किसी इलाके के हाकिम हुए होंगे, तो इनको इस्लाम की दावत दी। तो ये अब्दुल्ला जो है इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया,
लेकिन उसको मख्फी रखा, उसको जाहिर नहीं किया। उस वक्त बहरीन का जो हाकिम था वो मुंज़िर बिन सावा अत-तमीमी था। तो ये हाकिम था, तो ये अब्दुल्ला जो है इन्होंने अपना इस्लाम मख्फी रखा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राब्ता जो है यहाँ के हाकिम मुंज़िर बिन सावा जो है इनके साथ हो गया। तो जब इनके साथ राब्ता हुआ तो उसके बाद इन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान किया। 7वीं सदी हिजरी में तकरीबन हिजाज जो है इसमें इस्लाम का गलबा हो चुका था, यानी मक्का और मदीना जो है इसमें इस्लाम गालिब आ चुका था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का और मदीना हिजाज के इर्द गिर्द के जो ममालिक थे दूसरे, उन तक भी इस्लाम का पैगाम जो है वो पहुंचाने का एहतमाम फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ खतूत लिखे, कई इधर उधर के जो हाकिम हैं उसमें रूम का जो बादशाह था उसको लिखा, हिरकल जो है, और इसी तरह फारस का जो बादशाह था उसको लिखा, और मिस्र का जो हाकिम था उसको भी लिखा, और इसी असना में आपने हाकिम बहरीन को भी एक खत लिखा जिन्हें आला हज़रमी के हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन भेजा था। तो जब बहरीन के हाकिम ने ये पैगाम सुना तो न सिर्फ वो खुद मुसलमान हुआ बल्कि बहरीन के जो लोग थे, ख़ास तौर पर जो अरब तहजीब से ताल्लुक़ रखते थे, अरब नस्ल के थे, उन्होंने इस पैगाम को फौरन कबूल कर लिया। तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और जो दूसरे मज़ाहब थे जैसे मसीही हैं, ईसाईयत है, मजूसियत है, इस तरह के जो दूसरे मज़ाहब थे, तो उन्होंने अपने मजहब पर रहने को तरजीह दी। अलबत्ता वो इस चीज पर राजी हुए कि वो खराज देते रहेंगे, यानी जिजिया जो है वो अदा करते रहेंगे। तो बहरीन का जो मुआशरा था, क्योंकि ये अरब मुआशरा गिना जाने लगा था, तो जब यहाँ पर इस्लाम पहुंचा और अरब कबाइल जो थे उन्होंने इसको फौरन एक्सेप्ट किया और वो इस्लाम में दाखिल हो गए, तो यहाँ के लोग जो है उनकी अक्सरियत जो है वो इस्लाम के साथ और इस्लामी अकायद के साथ मुंसलिक हो गए। तो बहरीन जो है ये उस वक्त से इस्लामी तहजीब के असर में आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में इस्लामी तहजीब के देरे साया आ गया। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को इतनी इज्जत दी कि जब यहाँ अरब आकर आबाद हुए तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम को। और उसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि एक तो अरब जितने भी हैं वो सब अरबी जुबान के जानने वाले हैं, और इस दीन की तबलीग का जो खास मंबा था वो भी अरबी जुबान थी। तो इसकी वजह से भी वो लोग जो है ज्यादा इस तरफ रागिब हो गए कि उन्हें आसानी से ये चीज समझ आ गई, और नेचर के करीब भी था इस्लाम, तो इन्होंने इस्लाम को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ की सबसे कदीम तारीखी मस्जिद जो है वो खमीस में है, अगर आप विजिट करना चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी उसकी तारीख जो है वो मिल जाती है। उसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं और मुख्तलिफ तारीखी शवाहिद हैं। अलबत्ता आखिर में जो हमें मिलता है कि जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह, इनके दौर में इसको जो है
इसकी तरमीम की गई और इसको बनाया गया दोबारा, लेकिन इससे पुरानी इसकी हिस्ट्री भी मिलती है। और इसके बारे में और भी जो आम लोगों से आप सुनेंगे कि जी इसके ऊपर छत डालते हैं तो छत जो है उड़ जाती है, तो ये एक फसाना है, इसका तारीख और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो बयान करते हैं कि जी ये इस वजह से इसके ऊपर छत नहीं डाली गई कि जब भी छत डालने की कोशिश की गई तो इसकी छत जो है उड़ जाती है। तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता बहरीन ने अपने तारीखी विरसे की बड़ी हिफाजत की और करनी भी चाहिए। ये मुख्तसरन बहरीन की इस्लामी तारीख थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही हक बात कहने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।